सुमित, देखिए ये सिर्फ और सिर्फ संगठन का बदलाव नहीं है, जो राजनीतिक रणनीति है ये उसको लेकर भी कहीं ना कहीं तय किया जाता है। संगठन का बदलाव जो है वो आगे की दिशा पूरी तरह से तय करेगा। देखिए बिल्कुल, इसमें संगठन के सामने अभी आने वाली चुनौती क्या है ये देखना जरूरी है। 7 राज्यों में चुनाव है, जिसमें सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तराखंड में आपको सत्ता बरकरार रखना है, उत्तर प्रदेश में आपको रिपीट होना है। और उत्तर प्रदेश में हाल ही में जून महीने में हमने देखा कि नई टीम का ऐलान हो चुका है, 46 नए पदाधिकारियों का ऐलान हो चुका है। अगर उन संकेतों को पढ़ने की कोशिश करें तो वहां पर हमने नाम देखा कैसा राजनाथ सिंह के दूसरे बेटे नीरज सिंह, उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया। पूजा पाल जो समाजवादी पार्टी से आई, उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया। तो वो नाम आप देखेंगे और तब उसके बाद अगर आप इन संकेतों को पढ़ते हुए यहाँ आप देखेंगे, अनुमान लगाएंगे, तो जो हम बार बार हमारी टीम और हम रिपब्लिक भारत कह रहा है कि युवा और महिलाओं को तरजीह देना, लेकिन साथ ही साथ कुछ अनुभवी चेहरों को रिपीट भी करना, जिसमें तरुण चुग हैं, सुनील बंसल हैं या विनोद तावड़े हैं, अनुराग ठाकुर मैं बार बार कह रहा हूं, और स्मृति ईरानी कई लंबे समय से जब उनकी हार हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी उनको जगह नहीं मिली थी। उसके बाद माना जा रहा था कि ये राजनीतिक वनवास, लेकिन राजनीतिक पुनर्वास आप इसे कह सकते हैं। और हो सकता है उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि बहुत हद तक उन्होंने बीजेपी जो करती है वो मास्टर स्ट्रोक होता है। और आज भी आप देखिए, जिन नामों पर चर्चा हो सकता है वो ना हो, जिन नामों का हम जिक्र भी नहीं कर रहे हैं हो सकता है वो नाम भी हो जाए। और राम, ऐसे में ऐसा लगता है कि एक तरफ अनुभवी वर्ग है और एक तरफ युवा वर्ग है, दोनों को एक साथ लाकर एक पटरी पर चलाने की जो पूरी की पूरी कवायद है वो देखना बड़े ही दिलचस्प होगा। बिल्कुल, वो सामान्य कहावत है शिवांगी, जिसके बारे में आप कहते हैं कि आपको जोश रखना है लेकिन होश के साथ। तो होश दिलाने वाले कुछ सीनियर लीडरशिप साथ में संगठन में अवश्य रहेंगे। और जोश इसलिए महत्वपूर्ण है इस वक्त क्योंकि जो कनेक्ट है वो युवाओं के साथ चाहिए, और उसके लिए कुछ ऐसे लोग जो लगातार युवाओं के साथ काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बीजेपी के संगठन सिर्फ सीनियर ही सीनियर हैं। एबीवीपी से लेकर, जब छात्र मोर्चा से लेकर युवा मोर्चा, ये सारे लोग लोगों के बीच में काम करते हैं। रैलियां निकालनी है, लोगों को जुटाना है, बूथ के कार्यकर्ता को चार्ज करना है, ये सब इनके हाथ में होता है। और इसीलिए हेमांग जोशी के बारे में चर्चा हुई है, जो वडोदरा के रहने वाले हैं और वहां पर गुजरात में युवा मोर्चा का कामकाज संभाल रहे हैं, उनको राष्ट्रीय नेतृत्व में लाया जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें ऐसी हैं जिनके विषय में पार्टी लगातार सोच रही है। और इसी बात पर फोकस करके कि पार्टी का एक तबका ऐसा हो जो आपको दिशा दिखाए और दूसरा तबका ऐसा हो जो कार्यकर्ताओं के साथ, उनके साथ जमीन पर बैठकर लगातार काम कर सके। लौटूंगी आपके पास, प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़े। प्रकाश, देखिए बड़ा सवाल यह हो जाता है कि एक तरफ युवाओं को साधना, एक तरफ महिलाओं को साधना, लेकिन इसी बीच में बिहार की जो आने वाली अब पूरी की पूरी रणनीति है उसको भी कहीं ना कहीं चेंज करने की पूरी कोशिश की जाएगी। नहीं, बिहार इसमें फोकस में नहीं रहेगा। राष्ट्रीय परिदृश्य में जो बातें हैं वो ज़्यादा फोकस में रहेंगी, क्योंकि बिहार में अभी चुनाव तो होना नहीं है। अभी चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, तो उत्तर प्रदेश खासकर फोकस में रहेगा अभी। और नितिन नवीन चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, ना होगा, क्योंकि जब बात आती है पूरे देश की तो ऐसे में ये देखना होगा कि किस किस चेहरे पर, अब देखिए यहाँ पर जो है मोहर लगेगी। लेकिन इन सब के बीच, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, पूरी तरह से तस्वीरें यहाँ पर बदलने वाली है। एक एक अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं और इन सब के बीच वो कौन कौन से नाम है वो हम आपको बताते जा रहे हैं। क्या अब देखिए बड़ी जिम्मेदारी अनुराग ठाकुर को मिलेगी, क्या स्मृति ईरानी को मिलेगी, युवा चेहरे कौन कौन से होंगे, महिला चेहरे कौन कौन से होंगे, इन सब को लेकर लगातार कयास जारी है। इन सब के बीच राम, एक बार फिर आपके पास लौटूंगी। जब हम बात करते हैं राजनीतिक समीकरण बदलने की, चुनाव से पहले की तैयारी की, लेकिन संगठन का बदलाव उसमें बहुत अहम रोल हो जाता है, क्योंकि शुरुआत तो यहीं से होती है। बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, सामान्य तौर पर कहा जाता है कि संगठन ही शक्ति है। अगर संगठन आपका कमजोर हो, प्रत्याशी मजबूत हो, तब भी आप चुनाव साधारण तरीके से नहीं जीत सकते, क्योंकि आखिर में आपको वोटर को निकालना है, बूथ पर लेकर आना है और उसको अपने पक्ष में वोट करवाना है। ये पूरा का पूरा दायित्व अगर कोई निभाता है तो वो संगठन निभाता है। और इसीलिए कुछ चेहरों के बारे में, जिनके बारे में चर्चा की जा रही है, वो ऐसी ही लीडरशिप है जो लोगों को चार्ज कर सकती है, उनको आपके पक्ष में लेकर आ सकती है। जो आपके विरोध में जा रहे हैं उनको अपने ट्रैक पर लाने के लिए उनको एक तरह से अपनी जो विचारधारा
विचारधारा है, अपनी जो सोच है, उसके बारे में विस्तार से समझा सकती है। तो लीडरशिप वही है जिसके बारे में अभी बीजेपी संगठन के अंदर चर्चा हुई है कि जो युवा भी हैं, जमीन पर मेहनत भी करते हैं, जिनकी एक अपनी फॉलोइंग भी है, और खास तौर पर जो आक्रामक तरीके से अपनी बात को रखना जानते हैं, जिसमें पूर्व में एक नाम चर्चा में रहा श्रीकांत शर्मा का, जो पहले राष्ट्रीय मीडिया के साथ थे, बाद में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री बनाए गए, लेकिन अब एक बार फिर से उनके नाम पर चर्चा चल रही है, विप्लव देव के नाम पर चर्चा चल रही है, अनिल बलूनी के नाम पर चर्चा चल रही है। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बारे में डिस्कशन हुआ है। किसको किस पद पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देखा है,